ठीक है, तो डिसोल्यूशन में अब हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ठीक है, डिसोल्यूशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? इट इज़ काइंड ऑफ रिजर्व। ये क्या है? वन काइंड ऑफ रिजर्व है। IFF एक रिजर्व है जिसे कंपनी अपने लायबिलिटी में रखती है। कंपनी कहाँ रखती है? कंपनी अपने लायबिलिटी में रखती है। तो देखो, जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ कंपनी, तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझना है। कंपनी अपने लायबिलिटी में रखती है, मतलब कंपनी को उसे वापस करना पड़ सकता है, वापस करना पड़ सकता है। तो कंपनी कहाँ रखती है? लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना? ठीक है, तो रिजर्व का देखो, पहले तो बेसिक मतलब समझो रिजर्व का। रिजर्व का एक्चुअल मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि आपने कुछ गुल्लक बना के रखा हुआ है कि यार चलो पैसे इसमें डालते रहो, क्या पता कुछ इमरजेंसी हो जाए, यहाँ ज़रूरत पड़ जाए पैसों की। तो हमने क्या किया? गुल्लक बना के रखा हुआ है। ठीक है, अगर इमरजेंसी हो गई तो इस्तेमाल कर लेंगे, इमरजेंसी नहीं हुई तो पार्टनर्स को वापस कर देंगे। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व, है ना? ऐसे हमने गुल्लक बना के रखा हुआ है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से गुल्लक क्यों बना के रखा हुआ है? इसमें क्या ज़रूरत हो सकती है, क्या इमरजेंसी आ सकती है? तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, कंपनी है जैसे कि HDFC है ना, HDFC बैंक है। ठीक है, उसका काम है लोन बांटना, लोन लेना देना, दोनों काम है उसका। ठीक है ना? तो वो क्या करेगी? कहीं पर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब वो 1 करोड़ हो सकता हो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुए जा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये भी तो हो सकता है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हुए जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद नुकसान हो रहा है, 20 लाख कम पड़े जा रहे हैं। कितने कम पड़े जा रहे हैं? 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उस 20 लाख के नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस 20 लाख के नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी ने क्या किया? पहले से रिजर्व बना के चलो यार, हम अपना बैकिंग पहले से मजबूत रखेंगे। बाई चांस इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो रहा है, मार्केट की वैल्यू के हिसाब से कम हुआ जा रहा है, फ़ौरन इससे भरपाई कर देंगे। तो ये कहानी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। कहीं पर भरपाई करनी पड़ सकती है, कहीं पर नहीं भी करनी पड़ सकती है ना? कहीं पर पार्टली करनी पड़ती है। हमने 20 लाख का रिजर्व बना के रखा था IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज़रूरत पड़ी 5 ही लाख रुपए की। हमारे 1 करोड़ का 95 लाख ही रुपए, 95 लाख रुपये वैल्यू डाउन हुई, 5 लाख डाउन हुई। तो 20 लाख में से 5 लाख दे देंगे, 15 लाख रुपये मेरे बचा रह जाएगा, 15 लाख रुपये बचा रह जाएगा मेरे पास, है ना? तो ये चीज़ समझो ज़रा, 15 लाख रुपये पार्टनर बांट लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में एंट्री मार देंगे उस 15 लाख की जो भी रेशियो में है ना? तो ये कहानी होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, डिसोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल डिसोल्यूशन की कहानी हो रही है कि डिसोल्यूशन में अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हें एसेट साइड दिखाया जा रहा है कि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है और तुम्हारा लायबिलिटी में हमने गुल्लक भी बना के रखा हुआ है। ये देखो, जैसे कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है ये। इस बैलेंस शीट में देखो एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट में। ठीक है, और हमने एक कंपनी ने गुल्लक भी बना के रख दिया 7,500 रुपये का कि आप बाई चांस ये कहीं कम हुआ तो इससे हम भरपाई कर लेंगे, हमने बैकिंग बना के रखी हुई है। तो अब उसकी रियलाइजेशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा? अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है तो चुपचाप से रियलाइजेशन में क्रेडिट में उसकी एंट्री मार दो। इसको, इस लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करना है। जैसे कि तुम्हें बिल्स पेबल हुए या क्रेडिटर्स हुए, है ना, इनको पे ऑफ करना होता है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ऐसे लिख दो, बस पे ऑफ नहीं करना, पे नहीं करना, लिख दिया हमने, इसे लिख दिया हमने बस। ठीक है ना? कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, पूरा रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है हमारा। ठीक है, हमारा रिजर्व मतलब बच गया, नॉट इस्तेमाल हो रहा, सॉरी, बच गया हमारा। ठीक है ना? तो ये कहानी थी, और बाकी का जो ट्रीटमेंट है वैसी ट्रीटमेंट लेके चलना है। ठीक है, एसेट में जो चीज़ें उतारी जाती हैं, जो मैंने पिछली बार समझाया था, वो तो आपको पता ही है कि रिजोल्यूशन में, सॉरी, ये रियलाइजेशन, हाँ ठीक है। तो जो चीज़ें की जाती हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी तरह से साइड छाप देना है, बाद में जो भी पे ऑफ करना है पे ऑफ करना है। इन्वेस्टमेंट को किसी पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर का नाम लिख दो,
ठीक है, जो भी है कहानी वो तो आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट किसका, फिलहाल मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, कि अगर इन्वेस्टमेंट एसेट में है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लाइबिलिटी में, दोनों हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व हमारा है ये, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन के क्रेडिट में मार देंगे चुपचाप से, कोई टेंशन नहीं है, बस और कुछ नहीं करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, गुल्लक बना रखा हुआ है मेरा, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया निकाल लिया तो जो भी हो, लेकिन मेरा गुल्लक बना रखा हुआ था, मेरा रिजर्व बना के रखा हुआ था, IIFF का रिजर्व था, फंड था मेरे पास, तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, तब ट्रीटमेंट क्या है, चुपचाप से कैपिटल अकाउंट में जाओ, दोनों पार्टनर तीनों पार्टनर आपस में वो पैसे को बांट लेंगे, उस फंड को अपने रेशियो में बांट लेंगे, ये कहानी है, ठीक है ना। तो वही मैंने बोला कि इफ़ इन्वेस्टमेंट शोज इन एसेट साइड, अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में मार देना, जैसे बाकी लाइबिलिटी कॉपी करते हैं वैसे समझो ये भी कॉपी करना है, लेकिन ये लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करना है, वापस पे नहीं करेंगे, जैसे क्रेडिटर को पैसा देना है तो ये साइड आके वापस पैसा देते हैं ना हम लोग, कुछ नहीं करना, वैसे लिख देना है सर, ठीक है। और इफ़ नॉट शोन इन एसेट साइड, अगर ये इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ लाइबिलिटी साइड में IIFF है, लेकिन उसी के बदले में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल पैसा बांट लेंगे आपस में। अब पैसा बांटना मतलब क्रेडिट में ही करेंगे, उनका फ़ायदा हो रहा है ना, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल बताया। क्रेडिट साइड कहाँ पे, क्रेडिट साइड बांट लेंगे, रेशियो में बांट लेंगे, रेशियो में शेयर कर लेंगे क्रेडिट साइड में, समझ में आ गया। तो ये दो एंट्री बहुत अच्छे से याद रखना, ये दो हैं। अगर इन्वेस्टमेंट साइड में दिखाई दे रहा है तो मैं सॉरी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो आप रियलाइजेशन में लिखो, किसको, IIFF को, इन्वेस्टमेंट को नहीं, IIFF को। यहाँ पे थोड़ा मुझे मत हो जाना, आप लोग मिसगाइड मत होना, IIFF को ही लिखना है, जो भी लिखना है। इन्वेस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वही करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में सारे एसेट छापते हैं, वो वैसे छापते हैं, IIFF को लिखना है, ठीक है ना, ये भी IIFF को, ठीक है ना, समझ गया। तो ये दो टाइप का वो कॉन्सेप्ट याद रखना।